हाँ जी दोस्तों, जब आप 408 रनों के बड़े अंतर से हारेंगे, मतलब रिकॉर्ड अंतर से हारेंगे। और इससे पहले अगर आप बातें बड़ी बड़ी करेंगे कि हम ऐसी टीम बना रहे हैं जो कि एक दिन में 400 रन चेज कर सकती है, हम ऐसी टीम बना रहे हैं जो कि पूरे दिन भर बैटिंग कर सकती है, तो ये तो दोनों चीजें फ्लॉप हो गई। एक दिन में 400 रन चेज हम कर सकते हैं, दोनों पारी में मिलाकर के हम 400 रन नहीं बना पाए। एक दिन बैटिंग कर सकते हैं, 1.5 से 2 घंटे हमने बैटिंग की। इस सीरीज में 2-0 से जो हम हारे हैं, और उससे पहले ठीक 1 साल पहले न्यूजीलैंड से हम 3-0 से हारे थे। उस दिन हम सब ने कसम खाई थी अब बदलाव होगा, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा। लेकिन 1 साल के बाद भी 2-0 दक्षिण अफ्रीका की टीम करके चली गई है। जिसको आपने बौना कहा, जिस कप्तान को, टिम्बा बावुमा को, उसने 12 टेस्ट मैच में 11 जीते हैं अपने देश के लिए और 1 टेस्ट मैच ड्रॉ किया। अब तक हारा नहीं है टिम्बा बावुमा। जिसको बौना कहा, उसने आपके क्रिकेट को बौना साबित कर दिया। गलत तो नहीं कह रहा हूं, सही कह रहा हूं। लेकिन इस टेस्ट सीरीज में जो भारतीय टीम को हार मिली है, उसके तो सारे के सारे गुनहगार हैं। सबने सुपर फ्लॉप परफॉर्मेंस किया, तभी तो आप हारे हो। यहां पर तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी कुछ अच्छा होता तो शायद इतने बड़े अंतर से नहीं हारते। लेकिन ये 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका कि टेस्ट मैच में अब चयन नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी खबर लेकर के स्पोर्ट्स टॉक आपके सामने में आ चुका है। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे, वो कमेंट भी ले लूंगा। कई सारे दोस्तों ने कहा कि गौतम गंभीर के बारे में बताओ, क्या उनको सैक कर दिया जाएगा, क्या बीसीसीआई उनको हटा देगी। मैंने एक वीडियो बना दी है, जाकर के देख लीजिएगा गौतम गंभीर ने क्या स्टेटमेंट दिया है। लेकिन ये 5 प्लेयर कौन है, एक एक करके सबके बारे में मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले चर्चा करेंगे केएल राहुल पर। कमाल, लाजवाब राहुल, द क्लासी राहुल। इंग्लैंड में आपने अच्छी बल्लेबाजी की भाई केएल, वेस्ट इंडीज के खिलाफ में शतक आपका, लेकिन दिल्ली टेस्ट मैच फ्लॉप। क्यों भाई, क्यों? साउथ अफ्रीका जैसी क्वालिटी टीम के खिलाफ में क्यों नहीं रन किया आपने? ना तो विराट कोहली है, ना तो रोहित शर्मा है। कल भी मैंने इसके बारे में चर्चा की, जब कोई सीनियर नहीं है तो आप ही सबसे सीनियर हो भाई, सबसे बुजुर्ग आप ही हो। और बीसीसीआई करे तो क्या करे आपके। बाय द वे, आपका जो टेस्ट मैच में आंकड़ा था वो अच्छा नहीं था। 20, 30, 32 के आपने एवरेज से रन बनाए थे शुरू के 10 साल में अपने करियर में, 10 साल में या 5-7 साल में, जो 2016 में आपने डेब्यू किया, वॉटेवर। लेकिन वो तो बीच में आपने थोड़े बहुत रन किए हैं, तो आपका ये 34, 35 या 36 पर एवरेज पहुंचा है। अभी भी एवरेज है आपका, बिल्कुल एवरेज ही। इनका औसत बिलो एवरेज ही मान के चलूंगा इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। लेकिन अंडर प्रेशर केएल राहुल के बल्ले से रन आते नहीं भाई साहब। बिल्कुल 0 पट्टा सन्नाटा परफॉर्मेंस केएल राहुल का। लेकिन ये 5 प्लेयर जिनके बारे में मैं चर्चा करूंगा, सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा भाई साहब कप्तान ऋषभ पंत के बारे में। बल्ले पर गेंद आ गई तो बल्ले बल्ले, नहीं तो थल्ले थल्ले। आज भी एक लंबा छक्का मारा ऋषभ पंत ने, पर इनके खेलने का यही अंदाज है। पर यह कोई अंदाज नहीं है, दिस इज द वीकनेस। यह कोई अंदाज नहीं है कि मैं सिर्फ बल्ला चलाऊंगा और अगर 10 में से एक पारी में बल्ले पर गेंद चढ़ने लग गई तो सब बल्ले बल्ले करने लग जाओ, पंत पंत, मजा आ गया। लेकिन 19 पारी में फ्लॉप भी होऊंगा। यह भी ऋषभ पंत ही आपके लिए लेकर के आते हैं। दिस इज ऋषभ पंत फॉर यू। बाय द वे, ऑस्ट्रेलिया में जब हम गए थे वहां पर भी पंत फ्लॉप रहे थे, लेकिन एक मैच में इन्होंने 62-63 समथिंग बना दिए। मिचेल स्टार्क पर एक छक्का मार दिया, लोग बावले हो गए। पंत ने फोड़ दिया, पंत ने फाड़ दिया। लेकिन क्वालिटी स्पिनर के सामने में ऋषभ पंत की टीम भी पूरी तरीके से एक्सपोज होगी, उनकी कप्तानी भी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई। और भाई साहब, उनकी बैटिंग तो कई सालों से एक्सपोज हो रही है। सिर्फ दिखाने को कुछ शतक हैं, यादगार शतक हैं। और मैं कहता हूं ऋषभ पंत से अगर आप साउथ अफ्रीका में जाकर के साउथ अफ्रीका के खिलाफ में शतक लगा सकते हो, तो भाई क्यों नहीं बैटिंग ढंग से करते हो, क्यों नहीं रन बना पाते हो? इसका मतलब एक ही है कि आपके पास में डिफेंस नाम की चीज नहीं है ऋषभ पंत। लेकिन फिर भी ऋषभ पंत के पास में कुछ तो है, कुछ तो एक्स फैक्टर है। लेकिन फिर भी मैंने इनको अपने लिस्ट पर 5वें नंबर पर रखा है।
लेकिन इनसे ऊपर जो है ध्रुव जुरैल, जिनको कि एक्सपर्ट बैट्समैन के तौर पर खिलाया गया, कितने रन किए सीरीज में ध्रुव जुरैल ने? मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस लेवल की ये बैटिंग है। 2 गेंद खेले हैं ध्रुव जुरैल, 2 गेंद, सीधी गेंद थी हार्मर की, साइमन हार्मर की सीधी गेंद को नहीं पढ़ पाए ध्रुव जुरैल। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गेंद टप्पा खा करके अंदर आएगी, गेंद टप्पा खा करके सीधी रही। भाई के पास में कोई बचने की टेक्निक थी नहीं, बल्ले का भारी किनारा, स्लिप में गेंद गई, दैट्स इट। 2 गेंदों पर अपना विकेट दे करके चले गए ड्रेसिंग रूम में ध्रुव जुरैल। और इनको आपने भयंकर तरीके से फ्लॉप होने का रिवॉर्ड दिया है कि आपने इनको ओडीआई टीम में कहा कि आ जाइए ध्रुव जुरैल, आप ओडीआई टीम में आ जाइए। यह है इंडियन क्रिकेट में चयन का प्रक्रिया, देख लीजिए आप लोग। अजीत अगरकर बताएं तो सही कि किस बेस पर आपने ध्रुव जुरैल को ओडीआई में शामिल कर लिया, जब 3-3 विकेट कीपर आपके पास में ऋषभ पंत भी हैं, केएल राहुल भी हैं, तो ध्रुव जुरैल क्या कर रहे हैं वहां पर उस टीम में? किसी और मध्यक्रम के बल्लेबाज को क्यों नहीं लिया अजीत अगरकर ने? इसलिए क्योंकि 5 रन, 2 रन, 1 रन, 11 रन बना करके उसको अवार्ड दिया जाएगा कि बहुत खराब खेलने का अवार्ड, अब तुम आ जाओगे भाई साहब ओडीआई में और कल को तुम्हें हम T20 में भी डाल देंगे। यह है स्टैंडर्ड। साईं सुदर्शन देंगे अच्छे दर्शन, और कब दोगे दर्शन? तुम्हारे चक्कर में करुण नायर का करियर खत्म कर दिया गया। साईं सुदर्शन को हम रखेंगे 3 नंबर का बल्लेबाज बनाएंगे। ये 150 गेंद खेल करके 10-15 रन बना करके साईं सुदर्शन आउट होकर के जा रहा है। पैर कांप रहे थे साईं सुदर्शन के। मार्को एंसन ने पहले ही आउट कर दिया था पहले ओवर में। आज चला गए थे बल्ला टांग करके भाई पवेलियन की तरफ, फिर अंपायर ने कहा कि आजा खेल ले यार, नो बॉल थी। उसके बाद भी क्या खेला सबको पता है। 150 से ज्यादा गेंदें खेल करके वो 5, 7, 8, 10 रन, दैट्स इट। और इसको हम समझ रहे हैं कि ये रिप्लेस करेंगे द ग्रेट विराट कोहली को या चेतेश्वर पुजारा को। ओ भाई साहब, आगे पीछे देख करके ही बात करें तो ज्यादा बेहतर है। और वॉशिंगटन सुंदर पर भी मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि सुंदर तो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, बट सुंदर तो अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, पर सुंदर का काम बैटिंग करना नहीं है, उनका काम है विकेट लेना। क्या वॉशिंगटन सुंदर जो है वो विकेट निकाल पा रहे हैं रविचंद्रन अश्विन की तरह? अश्विन को आपने इसलिए बाहर किया क्योंकि आपने कहा कि हमारे पास में है वॉशिंगटन सुंदर। तो कहां गए 7-7, 8-8 विकेट क्यों नहीं ले रहे वॉशिंगटन सुंदर इंडियन कंडीशन में? आपने बहुत बड़ी गलती की है अश्विन को बाहर करके। आपने इतनी बड़ी गलती कर दी भाई लोग, आपने सिर्फ अश्विन को नहीं बाहर किया, आपने जाडेजा का भी हाथ पैर बांध दिया, क्योंकि जाडेजा और अश्विन एक टीम की तरह गेंदबाजी करते थे और सामने वाली टीम को फोड़ देते थे। आपने क्या किया? अश्विन को बाहर कर दिया, जाडेजा को अकेला छोड़ दिया। वॉशिंगटन सुंदर कभी गेंदबाजी करते हैं, कभी नहीं करते हैं, आपको भरोसा नहीं है, विकेट लेते नहीं है, और उसको हम मान बैठे हैं कि ये हमारे रिप्लेसमेंट है। इन 5 को बाहर करना बहुत जरूरी है, और ये होंगे टेस्ट मैचेस में। हालांकि टेस्ट मैच अब भारतीय टीम को श्रीलंका में जाकर के खेलना, और अपने घर पर अब 2027 में हम टेस्ट मैच खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में 5 टेस्ट मैच। लेकिन अगर इसी तरीके से प्रदर्शन रहा तो 5-0 से भी हम हारेंगे। बाकी आपका क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।